1900 की शुरुआत में एक बड़ा सपना साकार हुआ। आरएमएस टाइटैनिक, एक ऐसा नाम जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया, उसका निर्माण चल रहा था। यह शानदार जहाज लक्जरी और ग्रैंडर का प्रतीक था, समुद्र पर तैरता हुआ एक महल। टाइटैनिक को बेलफास्ट, आयरलैंड में हजारों कुशल कारीगरों ने बनाया था। उन्होंने अपना तन मन धन इस इंजीनियरिंग के चमत्कार को बनाने में लगा दिया। यह जहाज बहुत विशाल था, 882 फीट लंबा और 175 फीट ऊंचा। टाइटैनिक में उस जमाने की सबसे एडवांस्ड टेक्नोलॉजी थी। इसमें पावरफुल इंजन्स, एक सोफिस्टिकेटेड कम्युनिकेशन सिस्टम था और इसे इतना सेफ बनाया गया था कि इसे अनसिंकेबल कहा जाता था। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक ने अपना पहला सफर साउथहैम्पटन, इंग्लैंड से न्यूयॉर्क सिटी के लिए शुरू किया। उत्साह का माहौल था, पैसेंजर्स और क्रू जमीन को अलविदा कह रहे थे। इस लेजेंडरी जहाज के ऑपुलेंस और ग्रैंडर का अनुभव करने के लिए बेताब थे। जहाज पर 2200 से ज्यादा लोग थे, हर तरह के लोग, वेल्थी बिजनेसमैन से लेकर अमेरिका में नई जिंदगी की तलाश में आए इमिग्रेंट्स तक। जहाज पर माहौल इलेक्ट्रिक था। पैसेंजर्स लग्जूरियस एमेनिटीज देखकर दंग रह गए। ग्रैंड स्टेयरकेस, स्विमिंग पूल, जिम्नेजियम और एलिगेंट डाइनिंग रूम्स। यह जहाज एक छोटी सी दुनिया थी जहां हर वर्ग के लोग इस एक्स्ट्रॉर्डिनरी जर्नी का हिस्सा थे। जैसे ही टाइटैनिक नॉर्थ अटलांटिक के बर्फीले पानी में आगे बढ़ा, खतरा मंडरा रहा था। 14 अप्रैल 1912 की रात एक भयानक हादसा हुआ। तेज रफ्तार से चल रहा टाइटैनिक एक विशाल आइसबर्ग से टकरा गया। टक्कर शुरू में ज्यादा नहीं लगी, लेकिन जहाज के हल में कई छेद हो गए और कई कंपार्टमेंट्स में पानी भर गया। जैसे ही स्थिति की गंभीरता समझ में आई, केओस मच गया। अनसिंकेबल टाइटैनिक डूब रहा था। क्रू ने खतरा भांपते हुए डिस्ट्रेस सिग्नल्स भेजे और पैसेंजर्स, खासकर महिलाओं और बच्चों को लाइफ बोट्स में चढ़ाने की प्रोसेस शुरू की। लेकिन जहाज पर सभी के लिए पर्याप्त लाइफ बोट्स नहीं थीं। अकल्पनीय डर और अनिश्चितता के बीच असाधारण करेज और सेल्फलेसनेस के किस्से सामने आए। कई पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स ने अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों की जान बचाई, अपनी सेफ्टी की कुर्बानी देकर दूसरों को सुरक्षित पहुंचाया। टाइटैनिक के डूबने से पूरी दुनिया में सदमा पहुंचा। यह इतिहास की सबसे भयानक पीस टाइम मैरीटाइम डिजास्टर्स में से एक है, जिसमें 1500 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। इस ट्रेजेडी के बाद इन्वेस्टिगेशंस में जजमेंट में गंभीर गलतियां, कम्युनिकेशन फेलियर्स और इनएडिक्वेट सेफ्टी रेगुलेशंस का पता चला। टाइटैनिक डिजास्टर ने एक वेकअप कॉल का काम किया, जिससे मैरीटाइम सेफ्टी रेगुलेशंस में जरूरी बदलाव हुए। नए नियम लागू किए गए, जैसे सभी पैसेंजर्स और क्रू के लिए पर्याप्त लाइफ बोट्स की जरूरत, पैसेंजर शिप्स पर 24 घंटे रेडियो ऑपरेशन और नॉर्थ अटलांटिक में आइसबर्ग्स पर नजर रखने के लिए इंटरनेशनल आइस पेट्रोल की स्थापना। टाइटैनिक की विरासत आज भी जिंदा है, न सिर्फ जिंदगी की नाजुकता की याद दिलाने के लिए, बल्कि मुसीबतों में इंसानी स्पिरिट के रेजिलियंस की मिसाल के तौर पर भी। करेज, सेल्फलेसनेस और सैक्रिफाइस की कहानियां आज भी जेनरेशंस को इंस्पायर करती हैं, हमें ह्यूमिलिटी, प्रिपेयर्डनेस और ह्यूमन स्पिरिट की ताकत की याद दिला